आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक कॉरिडोर पर एक मूर्खतापूर्ण, आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी की है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. इस बयान ने भारत में एक गुस्सा भड़का दिया है। क्या कहा उन्होंने? इसका मतलब क्या है? आज हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर क्या है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जिसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 22 किलोमीटर है। ये भारत के अन्य राज्यों को हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। अत्यंत संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से पूर्वोत्तर की सारी रेल, सड़क और व्यापारिक लाइनें गुजरती हैं। इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश और पूर्व में तो चीन इसे घेरे हुए है। ये भौगोलिक स्थिति इसे एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाती है। यहाँ कोई खतरा पूर्वोत्तर को चोक कर सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस देश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। भारतीय सेना इसे अपनी सबसे मजबूत रक्षा रेखा मानती है। हमारी सेना ऐसा मानती है कि चिकन नेक एक कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे मजबूत सैन्य क्षेत्र है, जहां किसी भी खतरे की स्थिति में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में सेनाओं को तेजी से तैनात किया जा सकता है। यहाँ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मेजर्स यानी बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने मिग विमानों के साथ साथ हाशीमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की एक रेजिमेंट को भी इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में S-400 मिसाइल प्रणाली भी तैनात की गई है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाने के लिए त्रिशक्ति कॉर्प्स द्वारा यहाँ कॉम्बैट एक्सरसाइजेस और लाइव फायर ड्रिल्स कंडक्ट किए जाते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की रणनीतिक जीवन रेखा है। यहाँ कोई भी रुकावट पूर्वोत्तर को अलग थलग कर सकती है, चाहे वो व्यापार हो, संचार हो या सैन्य आपूर्ति। 1962 के भारत चीन युद्ध और 2017 के डोकलाम विवाद में हमने देखा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब मोहम्मद यूनुस जैसे नेता इस पर टिप्पणी करते हैं तो दिल्ली में खतरे की घंटी बज उठती है। बीजिंग के द प्रेसिडेंट होटल में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी विषय पर राउंड टेबल डिस्कशन के दौरान यूनुस ने कहा है कि भारत के लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का बांग्लादेश एकमात्र गार्डियन ऑफ ओशन है। यूनुस ने चाइना से इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर इकोनॉमिक फुट होल्ड बढ़ाने का आग्रह किया है। तो इसका मतलब क्या है? यूनुस कह रहे हैं कि बांग्लादेश होल्ड्स द की टू द नॉर्थ ईस्ट मैरीटाइम एक्सेस और इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ा जा सकता है। ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। ये बेहद आपत्तिजनक, असंवेदनशील और अराजनयिक बयान है। भारत के आंतरिक मामलों में जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप है। यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में किसी निर्वाचित पद पर नहीं है, न ही वो बीजिंग को अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करने के बारे में सलाह देने के लिए सक्षम हैं। उनके पास कोई जनादेश नहीं है। अगर कोई मैंडेट है भी तो वो है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और देश को लोकतंत्र के मार्ग पर वापस लाना, क्योंकि 2024 में कट्टरपंथियों के नाजायज विद्रोह के कारण और पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण बांग्लादेश बड़ी समस्या से गुजर रहा है। शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट हो जाने के बाद बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती यूनुस के बयान से और भी साफ हो गई है। बीजिंग में यूनुस का बयान ना तो अनायास दिया गया है और ना ही ये अचानक दिया गया है। इसे ढाका, इस्लामाबाद, बीजिंग के एक्सिस के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये एक
पूर्व नियोजित मिसचीफ है जो उत्तर पूर्व में भारत की सुरक्षा और आर्थिक कार्यक्रमों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शुभ्रा रंजन IAS स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।